हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस टर्मिनल ए टू बी इन द सर्किट शोन। ठीक है, तो पहले ना सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिवाइड कर लेती हूँ कि किसकी कितनी हो रही है। यहाँ पे पोटेंशियल ए रहेगी, यहाँ पे भी ए रहेगी और यहाँ पे भी ए रहेगी। यहाँ पोटेंशियल बी, यहाँ भी पोटेंशियल बी, यहाँ भी पोटेंशियल बी, ऐसे मान के चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कुछ एक्स। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक ए से यहाँ तक आई तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वाई और यहाँ से भी वाई। ठीक है, अब सर्किट एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करा सर्किट तो ये क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। मैं ए से शुरू करती हूँ। ठीक है, ये ए है, ए से एक्स दो पैरेलल कनेक्ट है मेरे पास। तो एक हो गया ये 23 माइक्रोफैरेड और एक हो गया ये आपका 12 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, ये हो गया 23 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 12 का, ये एक्स हो गया। फिर एक्स से बी के लिए जब हम जा रहे हैं, बी और वाई के बीच में भी दो पैरेलल में है। ठीक है, पहले एक एक्स से बी तक कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 7 का और यहाँ पे आ गया आपका बी पॉइंट। ठीक, यहाँ कहीं पे वाई पॉइंट है और वाई और बी के पैरेलल उस कनेक्शन में भी दो पैरेलल में हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाई सर्किट बन गया और इसकी वैल्यू है 1 और ये भी 1 हो गया। ठीक, फिर एक्स से वाई के बीच में कनेक्ट है कितना, एक 13 का, ये हो गया। अब ए से भी एक वाई में कनेक्ट है और ये इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। देखो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल में इन दोनों को सीधे सीधे प्लस करेंगे तो ए एक्स के अक्रॉस जो है कैपेसिटर कितना हो जाएगा 23 प्लस 12 डेट इज कितना हो गया आपका 35। और बी और वाई के अक्रॉस कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड यूनिट सेम चल रही है सबकी। ठीक, रीअरेंज करा इस सर्किट को, ये हो गया एक तो ये 35 एक्स तक। ठीक है, ये ए है आपका। ठीक है, ए से वाई के बीच में कितना जा रहा है 10 जा रहा है, ये आपका वाई हो गया। वाई से एक्स के बीच में कनेक्शन है 13 का। फिर एक्स से बी तक है आपका 7 और वाई से बी हो गया आपका 2। ठीक है, अब जरा हम इसको देखें तो ये बैलेंसिंग ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट की तरह काम कर रहा है। हम इनका ना रेशियो निकाल लेते हैं, C1 C2 C3 C4। C1 बाय C2 कितना आ रहा है आपका 35/10 दैट इज 7/2 और ये रेशियो किसके इक्वल है C3/C4 के। इसका मतलब ये इसमें कुछ भी आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा आ जाएगा, सीधा सीधा सिर्फ इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 2। अब ये दोनों पैरेलल में है तो सी सीरीज डैश पहला वाला कितना हो जाएगा 35 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 35/6। फिर सी सीरीज सेकंड वाला सॉल्व करा तो ये हो गया 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो वैल्यू आ गई 10/6। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो गए तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सी एस डैश प्लस सी एस डबल डैश, ये वैल्यू हो गई आपकी 35/6 प्लस 10/6 दैट इज 45/6। इसको वैल्यू को सॉल्व करके लिखा तो आ गया आपका 7.5 माइक्रो फैरेड। थैंक यू।